जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। ये वो नोटिफिकेशन है जो आज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, और अपलोड होने के बाद इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको, इस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, आप इस ऑर्डर को जिसका नंबर है 2358 जब आप डालेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा 2811 इंग्लिश, और ये पूरा का पूरा ऑर्डर आ जाता है निकल के यहाँ। तो अभी क्या हुआ कि अभी जब आप देख रहे हैं तो आपको शायद याद होगा, आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, और मैंने उसमें बोला था ये वाली बात आप आने वाले कल में जाएंगे, क्योंकि ये बात मैंने तब बता दी थी, और ये वीडियो आज भी पड़ा है जब मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, कि ये आज भी यूट्यूब ने 12 लाख वाले न्यूज़ का सच या झूठ, जिसमें मैंने बताया कि आपने वीडियो को जो समझा सुना देखा हो उसमें क्या। मैंने एनआईओएस की उस वीडियो पे बताया था जहां पर मैंने कहा था लगभग 12 लाख के, डेटा आजकल बताता है कि 14 लाख के आसपास का है। तो उस 12 लाख के बच्चों के भविष्य का क्या होगा कि एनआईएस को भी क्या कर दिया गया बाहर। और ये बड़ी बात आती है आज, कि जब आज हम देखते हैं तो सुबह एक फैसला आता है, उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी अलग अलग चैनल की, जब आप न्यूज़ एनआईएस डीएलएड न्यूज़, तो सबने कहा कि एनआईएस डीएलएड की हुई जीत है। और वो मैं बता दूं, देखिए ऐसी खबर बताने का शौक नहीं होता और ना कोई खुशी होती है सीरियसली सरकार की और नियमावली की। ये वो वाली बात है जिसमें आपने बच्चों के साथ इतना बढ़िया खेला है कि उसने अपना साथ में पैसा तो बर्बाद ही किया है, लेकिन साथ साथ में उसने जो है अपने समय के साथ भी बर्बादी की है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आज आपको मेरे लिए सिंपैथी आ जाए कि 4 दिन पहले मैं ही सस्ता, हो सकता है 4 लोगों को आज भी लगे कि यार हमने क्यों नहीं बताई ये खबर। तो देखिए मेरा नज़र, आप हो सकता है 4 लोग में से लगे कि व्यूज़ वाली बात होती है, ऐसी वीडियोज़ के व्यूज़ नहीं होते, पहले याद रखिएगा। ये वो होता है कि जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें ना बताने के लिए आपको एक जिगर चाहिए, जिसमें आपको बताने के लिए आपका जो गट्स होते हैं ना वो, कि आपको कैसे बताएं ये वाली खबर। जैसे आप कभी उसमें जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो कहते हैं आपको अच्छी खबर सुनाए या बुरी, तो अच्छी सुनाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन बुरी बना सुनाते टाइम ना आपको 4 बार सोचना पड़ता है, और शायद वही 4 बार सोचते सोचते ये वाला। तो जब ये आता है तो मैंने इसे पूरा का पूरा, अब मैंने क्या, हमने वकील से पूरा एक्सपर्ट करने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद, जानने के बाद यहाँ, तो इसमें क्या होगा कि पहले याद रहे, ये जो जजमेंट आया है ये इस बात का नहीं आया है कि आप लोग को जो बीएलएड है वो क्या हुआ, वैलिड हुआ है, वो सॉरी बीएलएड बोल रहा हूँ, जो एनआईएस है वैलिड हुआ है। जी नहीं, एनआईएस को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर है पूरा का पूरा राम शरण मौर्य, जो आप अगर देखेंगे यहाँ एक केस हुआ करता था जयवीर सिंह अदर्स का, उसमें डिस्कस करने के बाद ये बोल दिया गया कि जजमेंट डज नॉट अप्लाई इन द प्रेजेंट केसेस पे, और उसके बाद एज रिजल्ट कि ये जो है जो जजमेंट है इसको क्या कर दिया जाए, उत्तराखंड नैनीताल का जो जजमेंट था उसे क्वेस्ट कर दिया जाता है, असाइड सेट असाइड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये कहना चाहता है कि एनआईओएस के जो बच्चे हैं दे आर नॉट वैलिड फॉर पीआरटी एंड असिस्टेंट एग्जाम, वहां पर नहीं होगा। और इसमें अब इसमें ऐसा है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ चीजें, अगर आप 10 चीजें बुरी देखते हैं तो ये, तो जब मैं बात कर रहा था तो बात करने के दौरान मैंने सोचा कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है क्या। तो इसके सॉल्यूशन में भी जब मैंने पाया, तो सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूशन में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज निकल के आती है जो 42 उसमें दिखने को मिलती है हमें, और जहां पर 42 नंबर में दिखता है कि जो विंडो खोली गई थी, ये कहना चाहते हैं कि हमने विंडो खोली थी उन लोगों के लिए जो क्या है इन सर्विस टीचर्स थे, तो हमने सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए किया था और लोगों ने उस चीज का किया, तो हम वहां पर इसे वैलिड करते हैं। बट अगर एनसीटीई अपने रूल्स में ये वाली चीज ले आए कि हाँ हम इसे वैलिड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो बोली गई है बाद में कि ये कहते हैं इस तरीके से द प्रेजेंट, तो यहाँ वो खुद भी कह रहे हैं देयर कैन बी नो डाउट दैट एनसीटी एज एन एक्सपर्ट बॉडी हैज टू राइट टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसका मतलब अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन में कुछ दे देती है तो एक भविष्य, एक रोशनी है जो दिखती है अभी भी फिलहाल, है ना, स्किन 14 लाख बच्चों के लिए। तो देखिए 14 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ अब ये है कि एनसीटी पर है। और कभी भी आप जब वीडियो, आप लोगों को ना कभी वीडियो देखते हैं तो आप सिर्फ कमेंट करने आते हैं, आप कभी वीडियो को पढ़ना नहीं। ये वीडियो आप इसको प्ले करके देख लीजिएगा, इसे कभी मैंने प्राइवेट नहीं किया, बस एक वीडियो इसलिए ताकि आप लोगों को सच बताते टाइम बड़ा जिगर चाहिए और सच्चाई के साथ, मतलब मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं आपको वो बात बताऊं जो सच है, चाहे वो बीएड वाले केस में रहा हो, चाहे आज एनआईएस वाले केस में रहा हो। और किसी ने ये कहा साथ नहीं, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अब फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन है, ऐसा देखिए रिव्यू के लिए फिर आगे भी जा सकता है केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का थप्पा लग चुका है, फिर इसमें आगे जाके रिव्यू का होगा, वो चांसेस आपको भी पता है कितने कम होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर एनसीटी इसमें कुछ लाती है प्रावधान, तो हो सकता है ये चीज़ फिर से वैलिड हो जाए, कोशिश करिएगा अब ज़्यादा से ज़्यादा एनसीटी पर इस चीज़ के लिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे
कमेंट में बस हम साथ साथ हैं लिख दीजिएगा। हम साथ साथ है का मतलब होगा कि आपको मेरे साथ की जरूरत है, एंड आई विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम एनीवेयर। इस बात के साथ मिलें। फिलहाल इस खबर के साथ कि भाई ये जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, और एनआईएस के जो स्टूडेंट है वो बाहर हो चुके हैं, तो 14 लाख जो स्टूडेंट है फिलहाल। अब इसमें से एक सवाल आएगा कि जिनकी इस पर पर्सपेक्टिव में जॉब लगी है, क्या वो लगे रहेंगे नहीं, उस पर फिर मैं आपको चर्चा करूँ बाद में। लेकिन फिलहाल आप इससे क्या हो जाते हैं, जो एनआईएस वाले वो बाहर हो चुके हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ। एक साल में कितना कुछ देखना पड़ा है टीचिंग के विद्यार्थियों को, ये बस वही सोच सकते हैं। कभी करोड़ों बीएड वाले और आज लाखों क्या हैं एनआईएस वाले, और वैकेंसी की कोई खबर नहीं है। तो सोच के रखिएगा। और हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल बटे हुए हैं। हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। और हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम साथ तो देते नहीं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। याद रखिएगा, किसी और को कुछ कहने से पहले आप ये सोचेगा कि क्या सच में आपने साथ दिया था इस चीज़ के लिए, कि हम इस चुनाव को, चुनाव जीतने की जो रहती है ना कि ये वाली बात, क्या हमारा ये चुनाव जो हमने टीचिंग के लिए चुना था, हम उसके लिए पूरी तरह सबका साथ दे रहे हैं या नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।